वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दर्शकों, अज असीं आप जी दे नाल शहीद भाई तारू सिंह हुणां दी शहादत दे उन्हां दे जीवन बारे कुछ पल आप जी नाल साझे करांगे। अज असीं जिस शहीद नूं याद कर रहे हां, उन्हां दी शहादत क्यों हुई, की कारण सी उन्हां दा, असीं उहनूं भी याद करना है। असीं रोजाना अरदास करते हैं, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपड़ियां लवाइयां। वो कौन सिख सन जिन्हां दीयां खोपड़ियां उतरियां? ते इस पहरे अरदास दे पहरे दे विच आउंदा है, सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ संग निभाई। इन्हां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा साहिब, बोलो जी वाहिगुरू। सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ संग निभाई, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? प्यारिओ, जिवें कि शरीर लई साह जरूरी हैं, तिवें ही सिੱਖੀ लई केस जरूरी हैं। सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ संग निभाई, इवें ही जो केस हैं वो सिੱਖੀ लई अत्यंत जरूरी हैं। जे केस हैं तां ही सिੱਖੀ है। तकरीबन 1720 के करीब भाई तारू सिंह जी का जन्म पूले पिंड विखे होया। छोटी उम्रे आप जी के पिता जी चढ़ाई कर गए। घर में माता जी हैं, छोटी भैन है। भाई साहब ने छोटी उम्रे भाई साहब भाई मनी सिंह जो शहीद हुए हैं, तिन्हां दी जथेदारी दे विच अमृत की दात प्राप्त की। आप बहुत ही हठी जपी तपी सन। भाव आप जदों भी समा लगता चौंकड़ा मार के बाणी नाल जुड़ते, तप करते, सेवा करते, किरत करते। जिमींदारा परिवार होण ते आप जी खेती करते। आप कोई महान जरनैल नहीं सन, जां कोई बड़े शाहूकार नहीं सन। जो भी आप जी खेती करके किरत कमाई करते सन, मन दे विच इक्को ही चाहना सी, इक्को ही लालसा सी कि उस विचों, उस किरत कमाई विचों वध तो वध जो लोड़वंद गुरसिख हैं, तिन्हां दी टहल सेवा की जाए। इसे तहत आप जी आए गए की सेवा करते सन। वो समा इहो जिहा सी कि आप जी कह सकते हो कि पत्ता पत्ता ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वैरी हो चुका सी। ਸਿੰਘ घरों रूपोश हो गए सन ते जंगलों में दिन कटी कर रहे सन। भाई साहब जी ने महसूस किया कि असी तो घर बड़े ऐशो आराम के नाल रहते हाँ, पर इस लंगर प्रशादे की सेवा उन्होंने लोड़वंद गुरसिखां ताईं जरूर पहुंचती करनी चाहिए हैं, जो कि जंगलों में रातां घोड़ियां दीयां काठियां ते कटदे हैं। लंगर तैयार करके आप जी अते आप जी की भैन जंगल विच उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ताईं प्रशादा पानी पहुंचाते सन। अते कई बारी आप जी ने अपने माता जी को कहा कि माता जी, जो घर दे विच उपर लैण वाले खेस इत्यादि चादरां हैं वो भी सानूं दिओ, वो भी असीं, क्योंकि सर्दी के मौसम में ਸਿੰਘਾਂ नूं उन्हां दी भी जरूरत हुंदी है, वो भी असीं पहुंचाइए। भाई रतन सिंह भंगू जी ने आप जी के जीवन शैली बारे बहुत सुंदर बयान किया है। भाई साहब कहते हैं, आप सहे वो नंग भुख, देख न सके ਸਿੰਘਾਂ दुख। आप भुखे नंगे रह सकते सन, पर ਸਿੰਘਾਂ दी बहुत ही चंगी तरह हर पक्ष तो टहल सेवा करनी चाहते सन। आप जी के सेवा के चर्चे इलाके में बहुत हो गए, क्योंकि आप जी के जीवन शैली इहो जी सी कि हर बंदा आप जी को देख के, की हिंदू की मुसलमान, आप जी के जीवन शैली तो बहुत प्रभावित होता सी। हर भगत मनंजीआ जो सी उस समय उस इलाके का एक मुखबर सी। वो सरकारी दरबारे अक्सर आया जाया करता सी। एक दिन दरबार में बैठा सी कि उस समय का जो हाकम जकरिया खान सी, उस दरबार में कह रहा सी कि मैं ते सिखां दा घर काट पूरा कूच मिटा दिता है, बहुत ही घट सिंह रह गए हैं, वो भी छेती ही खत्म कर दिते जाएंगे। उस वक्त भगत हर भगत निरंजनीय ने मुखबरी की कि खान बहादुर, तुसीं ते सिखां दा पूरा कूच मिटाउण की गल कर रहे हो। पूले पिंड में एक भाई तारू सिंह नाम का सिख है, जो कि जंगलों के विच
जो रूपोश हुए सिंह हैं उन्होंने प्रशादा पानी छका के उन्होंने सेवा करता है। हर भगत नरंजनीए की गल सुन के जकरिया खान गुस्से नाल अग बबूला हो गया। उसने तुरंत हुक्म किया कि फौज का एक दस्ता लिजा के भाई तारू सिंह हुणां नूं गिरफ्तार किया जाए। हर भगत नरंजनिया ये जो फौजी दस्ता लैके भाई तारू सिंह हुणां दे कूले पिंड पहुंचा। उस वक्त भाई तारू सिंह जी घर नहीं सन। फौजियां नूं देख के माता ने राहगीर समझ के पूछा कि बेटियो जल पानी छकोगे या प्रशादा पानी। उन्होंने फौजिया ने कहा कि माता असी ते तेरी बेटी और तेरे पुत्र भाई तारू सिंह नूं गिरफ्तार करना आए हाँ, सानू सरकार का हुक्म है। जदों ये गल पिंड वालियां नूं पता लगी, पिंड वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने बेनती की कि भाई तारू सिंह हुणां दी मां सारे पिंड की मां है, उन्हों की भैन सारे पिंड की भैन है। तारू सिंह साडा अपना बच्चा है, तुहानूं किसी ने गलत खबर दी है। लेकिन वो फौजी भाई तारू सिंह हुणां दे परिवार नूं गिरफ्तार करने दे विच जिद कर रहे सन। कई जगह यह भी लिखा होता है कि पिंड वालियां ने कुछ माया दे के भाई तारू सिंह हुणां दी भैन नूं ना गिरफ्तार करने वास्ते फौजियों नूं राजी किया। आखिर भाई तारू सिंह हुणां नूं गिरफ्तार करके वो लाहौर वाल लैके जान लगे। जान तो पहला भाई तारू सिंह हुणां ने अपनी माता दे चरनी हथ ला के माता की असीस लैनी चाही, फतेह बुलाई। माता ने एक ही गल कही, पुत्रा बड़े लाडा बड़े चावां नाल तैनूं पालिया, गुरमत की गुरती दी, जिन्नी सानू गुरबाणी की सूझी सी, जिन्ना सानू इतिहास बारे गुरु साहिबाना बारे पता सी तैनूं दस्सिया। बच्चा देखी सिक्खी नूं लाज ना लवाई अते सिक्खी केसां सुआसां संग निभाई। माता जी की यह असीस प्राप्त करके भाई तारू सिंह हुणां ने भी अपनी माता का वचन किया कि माता जी मैं अंतले सुआसां ताईं सिक्खी केसां सुआसां नाल निभावांगा। अते आप जी भी गुरु पातशाह अगे अरदास कर रही कि मेरी ये अरदास तोड़ निवे। जदों भाई तारू सिंह हुणां नूं गिरफ्तार करके लाहौर वाल लिजाया जा रहा सी ते रस्ते विच पढ़ाणे पिंड दे सिखां ने एक मता पास किया कि रात नूं उस फौजी दस्ते ते हमला करके भाई तारू सिंह हुणां नूं छुड़ा लिया जाए। जदों ये खबर भाई तारू सिंह हुणां तक पहुंचाई कि अज रात नूं असीं तुहानूं छुड़ाउणा है, भाई तारू सिंह हुणां ने मना कर दिता कि नहीं, सानू उस जालम हाकम को पहुंच लैण दिओ। आप जी ने यह काम नहीं करना। जे आप जी सेवा करनी चाहते हो तो जो ये लंगर उस लोड़वंद गुरसिखां ताईं पहुंचता है, ये सेवा आप जी निरंतर जारी रखोगे। खैर भाई तारू सिंह हुणां दी इस दलील अगे किसी की कोई पेश ना गई ते भाई तारू सिंह हुणां नूं जकरिया खान की कचहरी विच पेश किया गया। भाई साहब नूं उत्थे बहुत सारे लालच भी दिते गए कि तुसीं सिक्खी तो मुनकर होके मुसलमान धर्म अपना लो, आप जी नूं बहुत सारी माया दी जाएगी, रहने लई सुंदर महल दिते जाणगे, पर जे सिक्खी नहीं त्यागदे तो तुहानूं मौत दे घाट उतारिया जाएगा। भाई तारू सिंह हुणां ने कहा कि मुसलमानों नूं मौत नहीं आउंदी। जकरिया खान मैं तेरे कोल शरीर त्यागण आया, सिक्खी त्यागण नहीं आया। तू जिवें चाहे मैनूं खत्म कर सकदा हां, पर मैं सिक्खी केसां सुआसां संग निभावांगा। जदों गल सिक्खी केसां सुआसां संग निभावन वाली गल आई ते जकरिया खान ने बड़े रोह विच बड़े गुस्से विच आके कहा कि मैं तो जुत्तियां मार मार के तेरे सिर विच तेरे सिर दे केस झाड़ दियांगा। हुण गुरु दा सिख है, नाम बाणी दा आहार है, अंदर बाणी बाणे दा धारनी है, अपने केसां की बेअदबी बारे किवें सुन सकता है। ते गुरु के लाडले गुरसिख ने भी फिर ये जवाब दिता कि जकरिया खान मेरा भी वादा है, तैनूं अपनी जुत्ती की नोक ते अगे ला के लैके जावांगा।
ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕੇ ਤੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇ ਖੋਪੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੋ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪੈਨੀ ਥੀ ਰੰਬੀ ਮਾਥੇ ਮੱਧਿਓ ਦੀਏ ਟਿਕਾਏ। ਰੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜੋ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਥੌੜੀ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਅਖੀਰ ਗੀਚੀ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੀਚੀ ਤਾਈਂ ਟੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪੈਨੀ ਦੀ ਰੰਬੀ ਮਾਥੇ ਮੱਧਿਓ ਦੀਏ ਟਿਕਾਏ, ਮਾਥੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਗੀਚਿਓ ਦੀਏ ਪਟਾਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕੱਟ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗੀਚੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਖੀਰ ਗੀਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਖੋਪੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੰਘਨ ਤੁਰਕ ਸਤਾਵੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਿੰਘਨ ਮੁਖ ਲਾਲੀ ਆਵੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਾੜਾ ਪੂਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੋਢੇ, ਛਾਤੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੂਨ ਚੋ-ਚੋ ਕੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਬਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕੌਲ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਣ ਸੇੜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ,
दरवाजा रू करवाई, कोई फर्क नहीं पिया। अगले दिन उसके मन में आई कि मैं एक धर्मी पुरुष नूं तसीहे दिते हैं। उन्होंने भाई सुबेग सिंह होरां सुनेहा घल्लिया कि भाई साहब आओ तो भाई तारू सिंह होरां नाल गल करो। भाई सुबेग सिंह आए, उन्होंने जकरिया खान का सुनेहा भाई तारू सिंह होरां नूं दस्सिया कि वो माफ़ी मंगना चाहता है तो आप जी उसनूं माफ़ कर देवो तो उसकी जान सुखाली निकल सके। भाई तारू सिंह उन्होंने कहा कि मैं ये किवें कर सकदा, माफ़ी तो सिख पंथ ही दे सकता है। आप जी सिख पंथ को हाजिर हो, उसनूं बेनती करो, खालसा पंथ ही माफ़ी देण योग है। कहते हैं कि भाई सुबेग सिंह खालसा पंथ जो उस वेले जंगलों में विचरिया सी पहुंचा, उन्होंने को जाके सारी वार्ता सुनाई कि किवें भाई तारू सिंह होरां दी जो खोपड़ी है केसां समेत सीस तो उतारी गई। बहुत सारे सिंह इस रोह विच आ गए कि असी अपनियां शहीदियां तो पा जावांगे पर जकरिया खान नूं उसदे कीते होए दी सज़ा जरूर देनी है। भाई सुबेग सिंह होरां ने भाई तारू सिंह होरां दा वचन दोहराया कि आप शांतमई रह के विचरो, जदों समा आवेगा फिर मुगल नाल टक्कर लैनी है। सिख पंथ ने फैसला करके ये हुक्म फरमाया कि जिस सिंह नूं जदों जकरिया खान ने कहा सी कि मैं जुत्ती नाल तेरे केस झाड़ देवांगा, ते सिंह ने वचन कीता सी कि जुत्ती दी नोक ते तैनूं अगे ला के लैके जावांगे। ते हुण वो भाई तारू सिंह होरां दे पैर दी जुत्ती वो जकरिया दे सिर दे विच मारो तां शायद उसनूं कुछ राहत मिल सके। सिख पंथ का सुनेहा लैके भाई सुबेग सिंह जकरिया खान को पहुंचे। जकरिया खान ने यह बेनती की कि भाई तारू सिंह होरां नूं कहो कि कृपा करके अपने पैरों की जुत्ती मैनूं दिओ ताकि वो मेरे सिर विच मारी जाए तां मैनूं इस बीमारी तो राहत मिले। इंज ही होया प्यारिओ। भाई तारू सिंह होनी इतिहास में जिक्र आता है कि 22 दिन सिखां दे कोल बिना खोपड़ी को रहे। किसी भी तरीके नाल इलाज हो सकिया होएगा। कई जगह आता है कि निम के पत्ते भाई साहब की खोपड़ी उत्ते रखे गए। जिवें भी होया भाई तारू सिंह 22 दिन जिउंदे रहे। उन्ने दिन ही भाई तारू सिंह की जुत्ती जिवें जिवें जकरिया खान के सिर विच पैंदी सी तिवें तिवें उसनूं पेशाब का बन खुलदा सी, कुछ राहत मिलती सी। कुछ समय बाद फिर इस तरह उसनूं प्रॉब्लम होंदी सी। फिर भाई तारू सिंह उन्हां दी जुत्ती जकरिया खान के सिर विच मारी जाती सी ते उसनूं राहत मिलती सी। अखीर अपनी करनी का फल भोगदा होया जकरिया खान चढ़ाई कर गया। हुण भाई तारू सिंह उन्होंने बेनती की कि खालसा पंथ जी मेरा भी समा नज़दीक आ चुका है, कृपा करके मैनू गुरु दरबार में लै जाओ तो मैं गुरु पातशाह अगे अपनी अरदास बेनती कर सकां। गुरु पातशाह जी दे हजूर खालसा पंथ ने दीवान सजाया, आनंद साहब का पाठ होया, अरदास हुई। इधरों सिख की अपनी अरदास संपूर्णता हुई। बाकी संगत ने नमस्कार की ते भाई तारू सिंह को शहीद जाम पी गए। प्यारिओ, ये वाकया जुलाई 1745 का है। वो 25 साल का नौजवान अपना कौल अपना एक गुरु नाल कीता होया वादा सिक्खी केसां स्वासा संग निभा गया। सानू नौजवानों नूं साडियां बीबियां भैणां ने अपने अंदर झात मारन की लोड़ है। असी अपने मन करके मन मुख होके अपने आप को सुंदर दिखाने लई असी केसां दी अपने रूपां की बेअदबी करते हैं, जो कि सरासर गलत है। असी गुरु की खुशी के पात्र नहीं बन सकते। प्यारिओ, जिवें गुरु पातशाह ने सानू साडा शरीर बख्शिया है तिवें ही असी उस शरीर की संभालता करनी है, तां ही पूर्ण तौर पर असी गुरु साहिबाना दी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। आओ असी वादा करिए कि अज तो बाद असी गुरु बख्शिश की हुई सिक्खी, गुरु बख्शिश किए हुए केस, गुरु की मोहर जान करके
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।